हाँ भाई, हार्दिक पांड्या हो गया हो गया। आंखें मारना ये करना क्यों करता है भाई, क्यों करता है? मतलब इतना बढ़िया तेरा कंट्रीब्यूशन चलता है, ये सब हरकतें करना अच्छा नहीं लगता है ना। वो भी एक अपने से कितनी कम उम्र के बच्चे के सामने। अब किस जिताओ ना टीम को, ये क्या स्टाइल मारना है? क्या स्टाइल मारना है ये इसी इसी हरकतों की वजह से लगता है कि हाँ भैया अब तो और ही इसको हराओ, और ही इसको हराओ। एनीवे, हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द स्लोअर बाउंसर। लास्ट मैच आरआर वर्सेस एमआई। बहुत सारी बातें ऑब्वियसली डिस्कस करनी है, बहुत शोर शराबर चल रहा है। वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फेस ऑफ का भी चल रहा था और उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत ही धमाकेदार छोटा मैच हुआ पर बहुत ही धमाकेदार हुआ था। सो लेट्स स्ट्रेट अवे गो टू द पिच। ऑल राइट, सो लास्ट मैच फिर से इंद्र देवता ने थोड़ा सा डरा दिया था, भैया हम तो आज फिर से वॉश आउट कर देंगे मैच को। थैंकफुली बारिश रुकी, मैच हुआ। 11 ओवर्स ईच साइड, 11-11 ओवर्स का मैच हुआ। वैसे तो देखो, कोई भी टीम टॉस जीतती तो लुकिंग एट द कंडीशंस, जिस तरीके के बरसात, इतनी बरसात हुई, डैम्ड आउटफील्ड था, पिच ऑल्दो काफ़ी ड्राई रहा था, बट जो ओवरऑल आउटफील्ड था वो काफ़ी डैम्ड था। तो उसको देखते हुए कोई भी टीम, कोई भी कैप्टन टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग ही करता। तो इट वाज, आई वुड से, अ गुड टॉस टू लूज़ फॉर रेयान पराग एंड आरआर। और भाई साहब बैटिंग करने के लिए बुलाया राजस्थान को, एंड आई थिंक फ्रॉम द बॉल गो yet another धुरंधर शो by यशस्वी जायसवाल एंड वैभव सूर्यवंशी। सरप्राइजिंगली बुमराह को पहला ओवर नहीं दिया गया, दीपक चहर से पहला ओवर कराया गया। मे बी शायद ये सोच के कैप्टन पांड्या ने कि लास्ट जो एनकाउंटर हुआ था एमआई वर्सेस आरआर का लास्ट ईयर, उसमें दीपक चहर थे जिन्होंने वैभव सूर्यवंशी को 2 बॉल डक पे आउट किया था। सो आई थिंक वो मैचअप को सोचते हुए शायद उनको पहला ओवर दिया गया। बट यहाँ पे आरआर के ओपनर्स भी खेल गए। यूजुअली वैभव सूर्यवंशी जो है वो स्ट्राइक लेते, बट दिस टाइम अराउंड यशस्वी जायसवाल वाज लाइक होल्ड माई बियर, आई टेक द स्ट्राइक। और पहले ही ओवर में 22 रन निकाले यशस्वी जायसवाल ने, और ये दिखा दिया कि भैया इतनी बातें जो हो रही हैं बॉय वंडर के अराउंड, मैं भी एक यंग प्लेयर ही हूँ एंड आई एम स्टिल हियर, आई कैन स्टिल स्मैश अराउंड एंड बी द मोर एग्रेसर वन। और उसके बाद तो I think there was no stopping, you know. Looking at the MI's batting lineup, it was essential, and of course because bowling second would have been very, very difficult for any team. So looking at these conditions, looking at such circumstances, it was essential that RR gets to a good start, and boy what a good start they got. It was not just a good start, it was a blistering start. I mean पूरे 11 ओवर्स तक आरआर की जो नेट रन रेट है वो शायद एक ही बार 13.5 तक या ऐसा कुछ आई थी, उससे नीचे कभी नहीं गई। एंड ऑब्वियसली बहुत 15, 16, 17 रन रेट पर ओवर तक उन्होंने कंसिस्टेंट रखा उस चीज़ को। सो फर्स्ट ओवर दीपक चहर 22 रन, एंड देन केम द मोस्ट एंटिसिपेटेड face off of this IPL, if not the most anticipated face off of this IPL, then at least for this match, MI versus RR. It was the boy wonder, the probable bright future of Indian cricket versus
the stem of the current Indian cricket team, the Mr. Dependable, the gem, क्या क्या बोलूँ उनको, जसप्रीत बुमराह। और भाई साहब मतलब ये लड़का तो गजब ही ढा रहा है। इमेजिन बीइंग अ 15-year-old बॉय, ठीक है आप बहुत एग्रेसिव आपकी अप्रोच है, आप खेलते हो, अच्छे शॉट्स लगाते हो, ये आपने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को, आपने सेंचुरी भी मारी है, बट देयर इज़ अ नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड, जसप्रीत बुमराह, जिनका ऑरा ही ऐसा है कि भैया कोई भी अच्छे से अच्छा सीजन बैट्समैन भी एक बार सोचता है कि एटलीस्ट पहली बॉल जो है मैं पहले देख लूँ कि कैसे जा रही है। ये लड़का वैभव सूर्यवंशी जसप्रीत बुमराह की पहली बॉल इंटरनेशनल, और रादर एक क्रिकेट इंटरनेशनली बोलूँगा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पहली बॉल फेस कर रहा है जसप्रीत बुमराह की, और नॉनचैलेंटली क्या फ्लिक करके छक्का मारा है। ही जस्ट हिट हिम नॉनचैलेंटली फॉर अ मैसिव 6। I mean, that was the most interesting shot of the match, I would say. I mean, everybody was so glued to their seats कि क्या होगा, first ball बुमराह वैभव सूर्यवंशी, and he hit him for a 6, and it didn't stop there. It did not stop there. He hit him again for a second 6 and a longer one. मतलब भाई साहब ये बैटल तो ऑफ कोर्स वैभव सूर्यवंशी के नाम रही। आई मीन दिस गाय, आई मीन ये चीज़ दर्शाता है कि वो जो चीज़ वैभव अपने इंटरव्यू में बोलते भी रहते कि मैं बॉलर को नहीं देखता हूँ, मैं बॉल को देखता हूँ। सो आई थिंक दैट वाज इट। उन्होंने बॉलर को नहीं देखा कि बॉलिंग कौन कर रहा है, उन्होंने सिर्फ बॉल को देखा। पहली बॉल जो बुमराह ने डाली थी वो ऑब्वियसली वो खुद भी डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि वो बॉल इन द स्लॉट थी, मतलब वो तो कोई और प्लेयर भी होता तो शायद वो भी मारता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ही प्लेड अ ब्लिस्टरिंग नॉक। तो ये बैटल तो ऑब्वियसली वैभव सूर्यवंशी लेके गए अपने हाथ में। पावर प्ले में, और जो कि सिर्फ 20 बॉलों का था इस बार 3.2 ओवर्स का पावर प्ले था, क्योंकि 11 ओवर्स का मैच था तो 3.2 ओवर्स का पावर प्ले था। थोड़ा सा समझ में मुझे भी नहीं आया, बट अब जो है वो है 3.2 ओवर्स का पावर प्ले था। और बाय दैट टाइम राजस्थान हैड ऑलरेडी रीच्ड क्लोज टू 60 रन्स। पहला विकेट वैभव सूर्यवंशी का ही गया, और उसके बाद ध्रुव जुरैल नंबर 3 पे इस बार इस इनिंग में कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाए, कोशिश करी नहीं कर पाए। उसके बाद वो आउट हुए। फिर उसके बाद में कैप्टन रियान पराग आए। रियान पराग ने कुछ 1-2 अच्छे शॉट्स खेले, बट हिज स्टे ऑन द क्रीज वाज आल्सो शॉर्ट लिव्ड। And then finally it was Hetty, Shimron Hetmeyer who came in। वो क्योंकि लास्ट के आई थिंक कुछ 10 बॉल या 8-10 बॉल्स ही बची थी जब वो आए क्रीज पे, तो ज़्यादा कुछ करने के लिए उनके पास में था नहीं, सेट होने के लिए टाइम था नहीं। हाउएवर द हाईलाइट ऑफ राजस्थान's innings was another young batsman, young prolific batter, यशस्वी जायसवाल। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने इतना लाइमलाइट ले लिया है बीइंग द यंग वन, सब लोग भूल गए कि भाई यशस्वी जो है वो भी 22-23 साल का एक यंग लड़का है, बैट्समैन है। हाँ, पिछले 5-6 साल से खेल रहे हैं और इंडियन टीम में भी पिछले 3-4 साल से खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब वो यंग वाला टैग शायद उनसे हट गया है। और वो उनके लास्ट मैच वर्सेस MI को भी मिला लें तो लास्ट के जो 3 मैचेस हुए हैं उसमें जिस तरीके से यशस्वी ने अपनी इनिंग्स को निखारा है, अपनी इनिंग्स को बढ़ाया है, उससे दिखता भी है कि how matured he has become in terms of approaching his batting, right? First match में against CSK he saw that Vaibhav was taking the CSK bowlers for a toss single-handedly, so he took a back seat and he just kept giving him strike.
Second match में when Vaibhav Suryavanshi got out, he knew that he has to take the score ahead, so he stayed till the end. And again in the last match against MI, it was यशस्वी जायसवाल जिन्होंने ना सिर्फ एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दी, but he continued with that batting line, with that batting form and stayed till the end. A mind-blowing knock of 77 runs in just 32 balls, hitting 4 sixes, 10 fours at a strike rate of 240. I mean, Yashasvi Jaiswal deserved to be the man of the match in the last match, and he was adjudged as the man of the match. So basically, it was again the opening pair of Rajasthan Royals, which gave them the kind of start that they were expecting, that they wanted. That's the kind of start they got, and a massive 150 runs in 11 overs. I mean, बहुत ज़्यादा हो जाता है वो, ऐसे विकेट पे चेस करने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है. मैसिव 150 रन्स. मुंबई इंडियंस की बॉलिंग जो है वो थोड़ा सा ऑफ स्ट्राइक रही ऐसा लगता है, क्योंकि शुरू में एक तो यहाँ पे वो लोग थोड़ा सा आई थिंक ट्रिक मिस कर गए कि जब कम ओवर्स का मैच है, सो यू नीड टू स्टार्ट विद योर key bowlers. I'm not saying Deepak Chahar is not a good bowler, but when you have Bumrah, when you have the likes of Bumrah and Trent Bolt in your arsenal, you are ought to start with them. आप उन्हीं से स्टार्ट करो ना. आप मतलब क्यों रिस्क लेना है, आपको स्टार्टिंग अच्छी देनी है. दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट राजस्थान रॉयल्स डिड. आई मीन दे स्टार्टेड विद जोफ्रा आर्चर, दे स्टार्टेड विद आंद्रे बर्गर, both of them who are the key strike bowlers of RR. एंड पहले ही ओवर में विकेट, दूसरे ही ओवर में विकेट, राइट. सो आई थिंक मुंबई इंडियंस मिस दैट ट्रिक ओवर देयर, क्योंकि पहले ओवर में एक फ्लो बन गया, एक मोमेंटम बन जाता है, राइट. तो वहाँ पे जब यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर में 22 रन मार दिए तो वो एक मोमेंटम बन चुका था. और उसके बाद में तो आई थिंक मुंबई बॉलर्स ने अपना लाइन एंड लेंथ भी काफ़ी जो है मिस किया, राइट. आई थिंक शॉर्ट बॉल डालने के चक्कर में वो लेंथ बॉल डाले जा रहे थे बार बार. हार्दिक पांड्या और गजनफर ने मिडल ओवर्स में अच्छी बॉल डाल के, अच्छे ओवर्स डाल के थोड़ा सा मोमेंटम को ब्रेक करने की कोशिश करी, बट दैट वाज नॉट फॉर लॉन्ग, राइट. इवन दे वर टेकन फॉर द क्लीनर्स एट टाइम्स. But ultimately, I think Mumbai bowling, it was overall the Mumbai bowling थोड़ा सा odd है बोलने के लिए, क्योंकि Mumbai bowling attack is a mighty one, right? But it was the Mumbai bowling attack which actually led them to losing the last match against RR. क्योंकि बैटिंग लाइनअप अगर MI की देखें तो I mean you look at the likes of Ryan Rickelton, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, नमन धीर, हार्दिक पांड्या. सो आई मीन एक तो पहली बात तो ये होती कि इस तरीके का लाइनअप, बैटिंग लाइनअप देख के ही ये समझ जाना चाहिए कि राजस्थान को मतलब या किसी भी टीम को आपको एक बहुत बड़ा स्कोर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि नो मैटर कितना बड़ा आप स्कोर बना दोगे. 200, मैं नॉर्मल 20 ओवर वाले मैच की बात कर रहा हूँ, आप 220 मार लो, 215 मार लो, बट इनमें से कोई 2 या 3 प्लेयर भी अगर चल गए तो आप कितना भी बड़ा स्कोर मार लो, ये उसको खींच लाएंगे, उसको चेस कर लेंगे. इस तरीके के प्लेयर्स हैं ये लोग, इस तरह के बैटर्स हैं. सो इसीलिए राजस्थान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि वो बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करें चेस के लिए, मुंबई के लिए 11 ओवर्स में, और उन्होंने किया भी. 150 रन आई थिंक रिक्वायर्ड थे इस बैटिंग लाइनअप के लिए, क्योंकि मार्जिन ऑफ डिफीट भी अगर देखें, मार्जिन ऑफ विन भी अगर देखें RR की, तो सिर्फ 27 रन ही थी. तो आई थिंक अगर मान लीजिए एक या दो ओवर भी अगर मान लीजिए RR के थोड़े कम गए होते तो मामला और टाइट हो सकता था. इस तरीके की बैटिंग लाइनअप है, और ये तब है जब इनके टॉप 4 प्लेयर्स क्लिक ही नहीं किए मुंबई इंडियंस के,
राइट। रैन रिकल्टन फर्स्ट ओवर में ग्लिम्स दिखाया है, थोड़ा सा एक छक्का मारा था ओवर लॉग ऑन ओवर डीप मिड विकेट टू जोफ्रा आर्चर, बट नेक्स्ट बॉल पे बैम्बूजल्ड बाय अ बाउंसर, नॉट अ स्लोअर बाउंसर बट अ बाउंसर, एंड ही वाज आउट। सेकेंड ओवर में फिर जब सूर्य कुमार यादव आए तो उन्होंने भी आते ही नांद्रे बर्गर को छक्का मारा पहली ही बॉल पे अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में थर्ड मैन की तरफ, बट उसी ही ओवर में सूर्य कुमार यादव भी आउट हुए तो दूसरे ओवर में दूसरा विकेट। उसके बाद तिलक वर्मा आए रोहित शर्मा को ज्वाइन करने के लिए, बट जब तक वो उन लोगों की कुछ पार्टनरशिप बनती तो तीसरे ओवर में रोहित शर्मा आउट हुए। बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी थी वो संदीप शर्मा की, जिससे वो रोहित शर्मा को आउट किया। और ये भी एक मैचअप था जिसके बारे में एक्चुअली ज़्यादा बात नहीं की गई है। संदीप शर्मा वर्सेस रोहित शर्मा, आई मीन रिकॉर्ड्स उठा के अगर देखें तो संदीप शर्मा ऑलमोस्ट 5 या 6 बार रोहित शर्मा को आईपीएल में आउट कर चुके हैं अभी तक, और हार्डली कुछ 15 या 20 रन उन्होंने खाए हैं उनसे। तो संदीप शर्मा का एक्चुअली में रोहित शर्मा के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है, शर्मा ब्रदर्स। बट जो लास्ट मैच में जो रोहित शर्मा को आउट किया है संदीप शर्मा ने, परफेक्ट यॉर्कर एक्चुअली, क्योंकि संदीप शर्मा जो है वो उस तरीके का कोई पेस या बाउंस या वैसा वो एकदम वो नहीं रखते हैं, इसलिए शायद इतनी बात नहीं होती। बट पिछले 3-4 सीज़न से 3-4 सीज़न से अगर आप देखेंगे तो संदीप शर्मा हैज़ बीन अ फिनोमिनल बॉलर फॉर द राजस्थान रॉयल्स। इट्स सैड कि उन्हें कभी इंडिया कैप या कॉल अप नहीं आ पाया अभी तक, बट आई definitely think he's no less than the current breed of bowlers that are there in the Indian lineup. संदीप शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, ये कुछ एक ऐसे बॉलर्स हैं जिनका लगता है कि यार कहाँ गलत कर रहे हैं ये लोग, कुछ तो गलत कर नहीं रहे हैं, सब अच्छा ही कर रहे हैं। बट आई थिंक it's all about hard work plus certain level of fortune. Only when the two get together you succeed in life. But I think he's getting all the success as well, if not in the Indian jersey, then at least in RR jersey, and he deserves all the accolades that whatever he's getting. If not, I think he must, right? Sandeep Sharma again, because in the overall bowling performance of Rajasthan Royals in the last match, Sandeep Sharma was the highlight of it. I mean, it was his overs which actually made sure that MI players के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, डॉट बॉल्स जा रही हैं, और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को आउट कर देना। क्योंकि रिमेंबर, अगर रोहित शर्मा टिक जाते तो वो अकेले मैच जिताने की हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं, स्किल रखते हैं, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट विकेट था, बहुत ही बढ़िया विकेट। सो तीसरे ओवर में रोहित शर्मा को आउट किया संदीप शर्मा ने। सो पहले ओवर में विकेट, दूसरे ओवर में विकेट, तीसरे ओवर में विकेट, और फिर उसके बाद में आई थिंक चौथा ओवर ही रह गया था, फिर 5वें ओवर में 2 विकेट चले गए। सो वो इक्वलाइज हो गया। रवि बिश्नोई आए 5वें ओवर में, और उन्होंने आते ही पहले ही ओवर में पहले तो हार्दिक पांड्या को आउट किया, और फिर उसके बाद उन्होंने तिलक वर्मा को आउट किया। सो बाय द टाइम द 5th ओवर एंडेड, हाफ ऑफ MI's बैटिंग लाइनअप वाज ऑलरेडी इन द डग आउट। सो इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल sort of a thing for MI that the match was already gone from their hands, क्योंकि हाफ ऑफ साइड उनकी जो जा चुकी थी। 46 पे 5 ऑलरेडी हो गए थे 5 ओवर्स में। तो उसके बाद में 6 ओवर बचे थे, और 6 ओवर्स में उन लोगों को 105 रन बनाने थे। फिर उसके बाद में नमन धीर और शेरफिन रदरफोर्ड ने थोड़ा सा पार्टनरशिप बिठाया, अराउंड 47 रन्स का पार्टनरशिप बिठाया, और थोड़ा सा मैच को एक्सटेंड भी किया, थोड़ा डराया भी RR फैंस को मेरे जैसे और दूसरे भी।
कि शायद वो लोग मैच ले जा सकते हैं, बिकॉज़ जो पावर हिटिंग शेरफन रदरफोर्ड की है और नमन धीर की जो क्लासिकल हिटिंग है, यू नो, सो दे शोड दैट स्किल। 7th ओवर और 8th ओवर में शेरफन रदरफोर्ड और नमन धीर दोनों ने काफ़ी बढ़िया शॉट्स लगाए। इनफैक्ट रवि बिश्नोई आई थिंक ने 7th ओवर डाला था, तो उसमें लास्ट की 2 बॉल्स में 2 चौके, एंड देन दैट कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट ओवर। 8th ओवर जब देश पांडे आए बॉलिंग करने के लिए, उसमें तो 2 रज के छक्के लगाए हैं शेरफन रदरफोर्ड ने, और उस टाइम ऐसा लग रहा था कि अब शायद ये थोड़ा सा क्लोज होने वाला है मैच। ऑल्दो हमेशा थोड़ा टाइट ही रहने वाला था, क्योंकि कंटिन्यूसली ऑल थ्रू आउट जो है वो मुंबई इंडियंस के लिए 18, 17 ऐसे रन्स पर ओवर का चल रहा था। तो दे हैड टू यू नो हिट ऑलमोस्ट एवरी बॉल, ट्राई टू हिट एवरी बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड। और यहीं पे एक बड़ा स्कोर जब बोर्ड पे होता है, जब आपको चेस करवाना होता है, तो यहाँ पे एक फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि तब जो टीम्स हैं वो उनको इस चीज़ का स्कोर बोर्ड प्रेशर होता है कि वी हैव टू हिट एवरी बॉल, और यहीं पे आप जो है विकेट्स निकाल सकते हैं। और वही हुआ भी, irrespective of some you know good knocks here and there by नामंधीर, शेरफन रदरफोर्ड, 1-2 छक्के जो इधर उधर पड़े, हार्दिक पांड्या थोड़ा खेल के गए, तो बट बावजूद उसके आई थिंक इट वाज अ वेरी डिसिप्लिन्ड बॉलिंग by the RR bowlers, especially Sandeep Sharma and of course Jofra Archer as well, and Ravi Bishnoi, of course. I mean, overall, I would say the disciplined bowling of RR that actually ensured that they could defend this total of 150, because the batting lineup of Mumbai Indians is such that they could have, if it would have clicked, they could have easily won it. Not easily, but they could have won it. I mean, imagine, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर ये तो जब इनके बैटर्स क्लिक नहीं किए हैं, यहाँ लंबा नहीं खेले हैं, तब जाके भी 27 रन के स्कोर से ही, के मार्जिन से ही राजस्थान रॉयल्स जीती है। टॉप 4 में से कोई 1 या 2 प्लेयर, जैसे रायन रिकल्टन या रोहित शर्मा या तिलक वर्मा या सूर्य कुमार यादव, इनमें से कोई भी 2 प्लेयर भी अगर टिक जाते, हार्दिक पांड्या, दो प्लेयर अगर टिक जाते, तो आई थिंक थोड़ा सा टफ हो जाता राजस्थान रॉयल्स के लिए। बट ओवरऑल अ वेरी फैसिनेटिंग मैच, बहुत ही मज़ा आया। पहले तो एक बार डर लग रहा था कि फिर से KKR और पंजाब किंग्स के मैच की तरह ये मैच भी गया हाथ से, ये मैच भी धुल जाएगा। गुवाहाटी वेस्ट बंगाल पास में ही पड़ जाते तो ऑफकोर्स जो मौसम है वो तो सेम ही चल रहा होगा, तो थोड़ा सा डर था। बट थैंकफुली, थैंक्स टू द ग्राउंड स्टाफ, द अनसंग हीरोज़ ऑफ एनी क्रिकेट मैच, उन लोगों ने फटाफट जो पूरा ग्राउंड रेडी किया है खेलने के लिए। एक अच्छा 11 ओवर ईच साइड का मैच करवाया, अच्छा मैच हुआ। एक वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फेस ऑफ फाइनली लोगों को देखने को मिला, जिसमें बॉय वंडर एक्चुअली वन दिस टाइम, he won this time. I don't know what it will be next time. Obviously एक आप क्या बोलते हैं ना उसको, ज़ख्मी शेर की तरह अगर बुमराह आए तो यू नेवर नो, नेक्स्ट टाइम पहली बॉल पे विकेट उड़ता हुआ जा रहा है सूर्यवंशी का कहीं पे। इट्स गेम ऑफ क्रिकेट, यू नो, कभी भी कुछ भी होता है, बट इट वॉज अ नाइस गेम। सो नाउ RR 3-3 sitting comfortably at the top, and MI unfortunately lost its second consecutive match now in 3 matches. Started well, won the first match, but now first DC and now then against RR they have consecutively lost 2 matches. उनका अगला मैच अब RCB के साथ में है अपने होम ग्राउंड पे वानखेड़े में, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना। और RR का भी नेक्स्ट मैच RCB के अगेंस्ट ही है अपने होम ग्राउंड पे, तो दोनों ही टीम का जो है वो RCB के अगेंस्ट है। RCB एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में खुद भी चल रही है, लाइक अ डिफेंडिंग चैम्पियन। ऑलराइट देन, नेक्स्ट मैच इज़ गोइंग टू बी दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। दिल्ली कैपिटल्स अपने 2 में से 2 मैच जीत चुके हैं, गुजरात टाइटंस अपने 2 में से 2 मैच हार चुके हैं। सो ऑब्वियसली गुजरात टाइटंस वुड बी यू नो लाइक
craving to get those 2 points on the table, but Delhi Capitals is on a rampage in itself. Samir Rizvi, another interesting story, देखना होगा इस बार कैसे खेलते हैं. और but GT में भी I think Man Gill, the captain, he probably now definitely have a point to prove. तो उनकी बैटिंग देखने बनेगी, कैप्टनसी देखने बनेगी कि कैसी होती है. लास्ट मैच में अगेंस्ट RR कैप्टन्स खेले नहीं थे, तो इस मैच में होपफुली इज़ फिट एंड फाइन एंड वुड रिटर्न एज अ कैप्टन इन द टीम. सो इंटरेस्टिंग होगा देखना. सो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैच में. तब तक क्रिकेट खेलते रहिए, क्रिकेट देखते रहिए, और याद रखिए सबसे ख़तरनाक डिलीवरी वो नहीं होती जो सबसे फास्ट होती है, क्योंकि वो तो छक्के के लिए भी जा सकती है. सबसे ख़तरनाक डिलीवरी वो होती है जो कि समझ में ना आए, लाइक अ स्लोअर बाउंसर.